उन्होंने कहा, पुलिस की कार्रवाई देखने के बाद अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। और राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह टूटा हुआ बताते हुए कहा कि छात्रों की शिकायतें जायज हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और छात्रों से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने अडानी, अंबानी और आरएसएस पर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है और उसे अंदर से खोखला कर दिया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और छात्रों से माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। छात्र जो शिकायत कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है और सरकार के सामने कई प्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन पर हो रही पुलिस कार्रवाई तुरंत रोकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के पास इतना पैसा तक नहीं है कि वे कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही छात्रों से मिलेंगे। और दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक निकाला गया मार्च दिल्ली में पिछले कुछ सालों के सबसे हिंसक टकरावों में से एक में बदल गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसमें 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस जैसे सीनियर अधिकारी भी शामिल थे। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोमवार देर रात कहा कि संसद तक मार्च मंगलवार को भी जारी रहेगा। दिपके ने आज तक डिजिटल को बताया कि मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी रहेगा। सोमवार को दिल्ली पुलिस के जवानों की ओर से पहले बनाया गया मंच कथित तौर पर हटा दिए जाने के बाद सीजेपी के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर लौट आए हैं। वहीं जब दिपके से संसद तक मार्च जारी रखने को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम फिर से मार्च करेंगे, हम प्रदर्शन स्थल को नहीं छोड़ेंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी का संसद चलो मार्च परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए आयोजित किया गया था। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की कोशिश का अंत हवा में आंसू गैस के गोले छोड़े जाने, भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज, पुलिस बसों के सामने के शीशे तोड़े जाने और 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने के साथ हुआ। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार सीजेपी के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वो संसद मार्च में शामिल नहीं हो सके। अब उन्होंने बताया कि संसद मार्च में उनके दोनों बच्चे शामिल थे। उन्होंने कहा, मैं सोमवार के मार्च में हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन मेरे दोनों बच्चे 4-5 घंटे तक प्रदर्शनकारियों के साथ रहे। अभिजीत दिपके ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की। 12 साल की बच्चियों तक का सिर फोड़ दिया। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस ने उन्हें पीटा और ये सब कुछ पुरुष पुलिस अधिकारियों ने किया। किसी भी लड़की पर किसी महिला पुलिस अधिकारी ने हाथ नहीं उठाया। सारे हाथ उठाने वाले पुरुष पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने लड़कियों को पीटा, उनके गले पकड़े। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और मोदी सरकार को, जिन्होंने इसके आदेश दिए। देश में इस सरकार ने गुंडागर्दी मचा रखी है। ये सरकार कहलाने के लायक नहीं है। ये तानाशाही हो गई है। कल जो बर्बरता हुई है उसे देखते हुए सोनम अब अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। वे अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्हें इस बर्बरता से बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से एक पत्र भेजा है कि वे छात्रों के साथ हुए अत्याचार के विरोध में अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक का मंगलवार सुबह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। इसके मुताबिक सफदरजंग अस्पताल और एम्स AIIMS के डॉक्टरों की टीम सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। लंबे समय से अनशन के कारण उनके शरीर में डिहाइड्रेशन और शारीरिक कमजोरी बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी खतरे से बचने के लिए उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी में रखना बेहद जरूरी है। खरगे ने नहीं मनाया जन्मदिन। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से दुखी होकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। उन्होंने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग की निंदा की। खरगे ने एक्स पर लिखा कि देश ने सरकार की ओर से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि नीट, जेई सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन तेज करेगी। इसके तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 9 अगस्त को एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जबकि 22 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई, इमरान मसूद और परिणीति शिंदे छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों को संबोधित करेंगे।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में 90 पेपर लीक की घटनाओं से करीब 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, जबकि इस कारण 21 छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में मचे बवाल के बीच पंजाब के किसान भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि प्रस्तावित FTA को रद्द किया जाए। दिल्ली कूच के आह्वान को देखते हुए सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा तार बनाया जाएगा। व्यवस्था और कड़ी कर दी है। यहां 3 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ पत्थरों की दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं अब एक और बड़ी खबर है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सरकार राजी हो गई है। आगे की बातचीत पर जल्द फैसला होगा। सीजेपी प्रदर्शन में हुए बवाल में दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 FIR दर्ज की है। इन पर सरकारी काम बाधा डालने का आरोप है। वहीं कांग्रेस MP दीपेंद्र हुड्डा ने छात्रों पर की गई पुलिस की कार्रवाई को गलत करार दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का जंतर मंतर पर आज 32वें दिन प्रदर्शन जारी है। दोपहर 12 बजे तक हजारों की संख्या में आंदोलनकारी मौजूद हैं। सुबह कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हें नाश्ता बांटा। उधर आज सुबह जब सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पहुंची तो CJP समर्थकों ने हाय हाय के नारे लगाए। इससे पहले संसद मार्च के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार की देर शाम को जंतर मंतर खाली करा लिया था, लेकिन आंदोलनकारी देर फिर एकत्रित हो गए। इस बीच NDA संसदीय दल की बैठक में PM मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। राहुल ने कहा कि इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा PM और गृह मंत्री इस्तीफा दें और छात्रों से माफी मांगे। इस मामले में जवाबदारी तय होनी ही चाहिए। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, हम संसद मार्च आज इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इस सरकार और पुलिस ने छात्रों का खून बहाया है। इन्हें छात्रों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। सोनम वांगचुक आज भी अनशन पर हैं। उन्होंने कहा, पुलिस की कार्रवाई देखने के बाद अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। और राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह टूटा हुआ बताते हुए कहा कि छात्रों की शिकायतें जायज हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और छात्रों से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने अडानी, अंबानी और RSS पर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है और उसे अंदर से खोखला कर दिया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और छात्रों से माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। छात्र जो शिकायत कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है और सरकार के सामने कई प्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन पर हो रही पुलिस कार्रवाई तुरंत रोकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के पास इतना पैसा तक नहीं है कि वे कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही छात्रों से मिलेंगे। और दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक निकाला गया मार्च दिल्ली में पिछले कुछ सालों के सबसे हिंसक टकरावों में से एक में बदल गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसमें 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस जैसे सीनियर अधिकारी भी शामिल थे। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार देर रात कहा कि संसद तक मार्च मंगलवार को भी जारी रहेगा। दीपके ने आज तक डिजिटल को बताया कि मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी रहेगा। सोमवार को दिल्ली पुलिस के जवानों की ओर से पहले बनाया गया मंच कथित तौर पर हटा दिए जाने के बाद CJP के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर लौट आए हैं। वहीं जब दीपके से संसद तक मार्च जारी रखने को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम फिर से मार्च करेंगे, हम प्रदर्शन स्थल को नहीं छोड़ेंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी का संसद चलो मार्च परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए आयोजित किया गया था। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की कोशिश का अंत हवा में आंसू गैस के गोले छोड़े जाने, भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज, पुलिस बसों के सामने के शीशे तोड़े जाने और 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने के साथ हुआ। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल लगातार CJP के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वो संसद मार्च में शामिल नहीं हो सके। अब उन्होंने बताया कि संसद मार्च में उनके दोनों बच्चे शामिल थे।
उन्होंने कहा, मैं सोमवार के मार्च में हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन मेरे दोनों बच्चे 4-5 घंटे तक प्रदर्शनकारियों के साथ रहे। अभिजीत दिपके ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की। 12 साल की बच्चियों तक का सिर फोड़ दिया। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस ने उन्हें पीटा, और ये सब कुछ पुरुष पुलिस अधिकारियों ने किया। किसी भी लड़की पर किसी महिला पुलिस अधिकारी ने हाथ नहीं उठाया। सारे हाथ उठाने वाले पुरुष पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने लड़कियों को पीटा, उनके गले पकड़े। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और मोदी सरकार को, जिन्होंने इसके आदेश दिए। देश में इस सरकार ने गुंडागर्दी मचा रखी है। ये सरकार कहलाने के लायक नहीं है। ये तानाशाही हो गई है। कल जो बर्बरता हुई है उसे देखते हुए सोनम अब अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। वे अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्हें इस बर्बरता से बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से एक पत्र भेजा है कि वे छात्रों के साथ हुए अत्याचार के विरोध में अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक का मंगलवार सुबह का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। इसके मुताबिक सफदरजंग अस्पताल और एम्स AIIMS के डॉक्टरों की टीम सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रही है। लंबे समय से अनशन के कारण उनके शरीर में डिहाइड्रेशन और शारीरिक कमजोरी बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी खतरे से बचने के लिए उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी में रखना बेहद जरूरी है। खरगे ने नहीं मनाया जन्मदिन। छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से दुखी होकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया। उन्होंने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग की निंदा की। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि देश ने सरकार की ओर से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुचलते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि नीट, जेई सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन तेज करेगी। इसके तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 9 अगस्त को एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जबकि 22 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई, इमरान मसूद और परिणीति शिंदे छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों को संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में 90 पेपर लीक की घटनाओं से करीब 7.5 करोड़ युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, जबकि इस कारण 21 छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़नी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में मचे बवाल के बीच पंजाब के किसान भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि प्रस्तावित FTA को रद्द किया जाए। दिल्ली कूच के आह्वान को देखते हुए सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा तार बनाया जाएगा। व्यवस्था और कड़ी कर दी है। यहां 3 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ पत्थरों की दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं अब एक और बड़ी खबर है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सरकार राजी हो गई है। आगे की बातचीत पर जल्द फैसला होगा। CJP प्रदर्शन में हुए बवाल में दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 FIR दर्ज की है। इन पर सरकारी काम बाधा डालने का आरोप है। वहीं कांग्रेस MP दीपेंद्र हुड्डा ने छात्रों पर की गई पुलिस की कार्रवाई को गलत करार दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP का जंतर मंतर पर आज 32वें दिन प्रदर्शन जारी है। दोपहर 12 बजे तक हजारों की संख्या में आंदोलनकारी मौजूद हैं। सुबह कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हें नाश्ता बांटा। उधर आज सुबह जब सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पहुंची तो CJP समर्थकों ने हाय हाय के नारे लगाए। इससे पहले संसद मार्च के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार की देर शाम को जंतर मंतर खाली करा लिया था, लेकिन आंदोलनकारी देर फिर एकत्रित हो गए। इस बीच NDA संसदीय दल की बैठक में PM मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। राहुल ने कहा कि इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा PM और गृह मंत्री इस्तीफा दें और छात्रों से माफी मांगे। इस मामले में जवाबदारी तय होनी ही चाहिए। CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, हम संसद मार्च आज इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इस सरकार और पुलिस ने छात्रों का खून बहाया है। इन्हें छात्रों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। सोनम वांगचुक आज भी अनशन पर हैं। उन्होंने कहा, पुलिस की कार्रवाई देखने के बाद अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। और राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह टूटा हुआ बताते हुए कहा कि छात्रों की शिकायतें जायज हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और छात्रों से माफी मांगने की मांग की।
उन्होंने अडानी, अंबानी और आरएसएस पर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है और उसे अंदर से खोखला कर दिया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और छात्रों से माफी मांगने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। छात्र जो शिकायत कर रहे हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है और सरकार के सामने कई प्रेजेंटेशन भी दे चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन पर हो रही पुलिस कार्रवाई तुरंत रोकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के पास इतना पैसा तक नहीं है कि वे कोई छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही छात्रों से मिलेंगे। और दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक निकाला गया मार्च दिल्ली में पिछले कुछ सालों के सबसे हिंसक टकरावों में से एक में बदल गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसमें 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस जैसे सीनियर अधिकारी भी शामिल थे। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोमवार देर रात कहा कि संसद तक मार्च मंगलवार को भी जारी रहेगा। दिपके ने आज तक डिजिटल को बताया कि मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी रहेगा। सोमवार को दिल्ली पुलिस के जवानों की ओर से पहले बनाया गया मंच कथित तौर पर हटा दिए जाने के बाद सीजेपी के प्रदर्शनकारी जंतर मंतर लौट आए हैं। वहीं जब दिपके से संसद तक मार्च जारी रखने को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हम फिर से मार्च करेंगे, हम प्रदर्शन स्थल को नहीं छोड़ेंगे। मॉनसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी का संसद चलो मार्च परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए आयोजित किया गया था। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन की कोशिश का अंत हवा में आंसू गैस के गोले छोड़े जाने, भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज, पुलिस बसों के सामने के शीशे तोड़े जाने और 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए जाने के साथ हुआ। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार सीजेपी के प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि वो संसद मार्च में शामिल नहीं हो सके। अब उन्होंने बताया कि संसद मार्च में उनके दोनों बच्चे शामिल थे। उन्होंने कहा, मैं सोमवार के मार्च में हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन मेरे दोनों बच्चे 4-5 घंटे तक प्रदर्शनकारियों के साथ रहे। अभिजीत दिपके ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कल पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की। 12 साल की बच्चियों तक का सिर फोड़ दिया। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस ने उन्हें पीटा और ये सब कुछ पुरुष पुलिस अधिकारियों ने किया। किसी भी लड़की पर किसी महिला पुलिस अधिकारी ने हाथ नहीं उठाया। सारे हाथ उठाने वाले पुरुष पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने लड़कियों को पीटा, उनके गले पकड़े। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और मोदी सरकार को, जिन्होंने इसके आदेश दिए। देश में इस सरकार ने गुंडागर्दी मचा रखी है। ये सरकार कहलाने के लायक नहीं है। ये तानाशाही हो गई है। कल जो बर्बरता हुई है उसे देखते हुए सोनम अब अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। वे अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्हें इस बर्बरता से बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से एक पत्र भेजा है कि वे छात्रों के साथ हुए अत्याचार के विरोध में अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक का मंगलवार सुबह का